नेपाल की राजनीति इस समय एक बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। हाल ही में नई सरकार बनने के बाद जहां एक तरफ तेज फैसलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब वही फैसले सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। काठमांडू के मेयर से राष्ट्रीय नेता बने बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता संभालने अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन विरोध की आग सड़कों पर पहुंच चुकी है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल सबसे बड़ा विवाद सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसमें भारत से आने वाले 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लगाने का नियम लागू किया गया। पहली नजर में ये फैसला राजस्व बढ़ाने और स्थानीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए किया गया कदम लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में नए टैक्स में सीधे उनकी जेब पर असर डाला जा रहा है। यही वजह है कि काठमांडू समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन सिर्फ आम नागरिकों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब वो राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों तक फैल चुका है। प्रदर्शन का केंद्र सिर्फ सड़कें ही नहीं रही है, बल्कि देश का प्रशासनिक दल माने जाने वाला दरबार भी बन गया है। इस आंदोलन को और हवा तब मिली जब सरकार पर छात्र संगठनों को दरकिनार करने के आरोप लगाए गए। कई नेताओं का कहना है कि सरकार संवाद के बजाय दमनकारी रवैया अपना रही है। हजारों छात्र, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, यूनिफॉर्म में प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें भी अब साफ दिखाई दे रही हैं कि यह आंदोलन अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहराई से फैल चुका है। सरकार के खिलाफ गुस्से की एक और बड़ी वजह गृह मंत्री सुदान गुरुंगू पर लगे गंभीर आरोप हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन जैसे मामले शामिल हैं। ये आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि उनके कुछ निवेश विवादित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। विपक्षी दलों और नागरिकों ने समाज में इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और उनके इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। इन सभी मुद्दों से मिलकर सरकार के लिए एक बहुस्तरीय संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ आर्थिक नीतियों को लेकर जनता में असंतोष है, दूसरी तरफ युवाओं और छात्रों का गुस्सा भी बढ़ रहा है और तीसरी तरफ सरकार के अंदर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बालेन्द्र शाह की छवि एक निर्णायक और तेज फैसले लेने वाले नेता की रही है, लेकिन अब वही तेजी उनके लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि सिर्फ फैसले लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये भी जरूरी होता है कि वो फैसले जमीनी हकीकत और आम जनता की जरूरतों के अनुरूप हो। यानी कि कुल मिलाकर के नेपाल में जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ एक नीति या एक मंत्री तक सीमित नहीं है, ये एक व्यापक राजनीतिक संकट का संकेत है जो आने वाले समय में और गहरा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन विरोधों को कैसे संभालती है। क्या वो अपने फैसलों में कोई बदलाव करती है या फिर सख्ती से रास्ते पर आगे बढ़ती है। आने वाले दिन में नेपाल की राजनीति के लिए ये दिन बेहद अहम साबित होने वाला है।